brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि की खूब फजीहत हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आलोचनाओं के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ याचिका दायर की। शुरुआती सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पतंजलि को फटकार लगाई, लेकिन आखिरकार इस मामले में पतंजलि को राहत मिल ही गई। कोर्ट ने आईएमए की तरफ से दाखिल किए गए केस को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पेंडिंग रहने के दौरान ही आयुष मंत्रालय ने एक ऐसा नियम हटा दिया जिसका इस सुनवाई पर बड़ा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर किसी दवा की मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दी गई है तो उसका विज्ञापन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया, जिसमें कड़ी जांच और विज्ञापन के लिए पहले से मंजूरी लेने की शर्त लगाई गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को बंद करते हुए कहा, एक बार जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति दे देते हैं तो उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करना एक नेचुरल बिजनेस प्रैक्टिस होगा। नियम 170 का मामला क्या है, इसमें यह भी एक सवाल आता है। इसमें पता चला है कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि पहले से ही ऐसे कानून मौजूद हैं जो झूठे मेडिकल दावों पर रोक लगाते हैं, इसलिए इस मामले में नियम 170 की कोई जरूरत ही नहीं है। तुषार मेहता ने कहा, कानून पहले से है, हमें आम आदमी की समझ पर शक नहीं करना चाहिए। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 170 के तहत आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के विज्ञापन के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि वाले मामले के पेंडिंग रहने के दौरान ही आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना पारित की, जिसमें नियम 170 को हटा दिया गया, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नियम हटाने वाली अधिसूचना पर रोक यानी स्टे लगा दिया था, यानी कि तब तक विज्ञापन से पहले मंजूरी लेने की जरूरत बनी रही। पतंजलि वाले मामले की सुनवाई में सीनियर वकील शादन फराजत, जो एमिकस क्यूरी भी थे यानी न्याय मित्र थे, उन्होंने कहा कि नियम 170 हटाने का मतलब है कि अब आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन भी एलोपैथी जैसी आजादी से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, 27 अगस्त 2024 के आदेश के बाद से राज्य सरकारें इस नियम को लागू भी कर रही थीं। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन पूछते हैं कि जब केंद्र सरकार नियम को हटा चुकी है तो राज्य इसे कैसे लागू कर रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अब केस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि याचिका में जो राहत मांगी गई थी वो पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने साफ किया कि अदालत के पास इतनी ताकत नहीं है कि केंद्र सरकार के हटाए गए नियम को दोबारा लागू कर दे। वकील प्रणव सचदेवा, जो इसमें इंटरवीनर थे, उन्होंने अदालत से कहा कि अगस्त 2024 वाला स्टे ऑर्डर ही जारी रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठे मेडिकल विज्ञापन समाज के लिए खतरनाक है। वो कहते हैं, बहुत से लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। अगर आयुर्वेद में कोई कहे कि यह दवा बीमारी का इलाज है तो लोग फंस सकते हैं। जब तक वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक बीमारी लाइलाज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पतंजलि जैसी सभी पारंपरिक दवा कंपनियों के लिए विज्ञापन पर लगाई गई रोक टोक काफी हद तक खत्म हो गई है। अब एक बार इसके केस की जो पूरा केस था उसकी एक बार टाइमलाइन भी हम समझ लेते हैं। 2022 से शुरू करते हैं। आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, आरोप लगाया कि पतंजलि झूठे विज्ञापन कर रहा है और एलोपैथी की बदनामी कर रहा है। फिर चलिए 21 नवंबर 2023 की तारीख पर कोर्ट में पतंजलि ने शपथ पत्र देकर वादा किया कि आगे से कोई भी भ्रामक विज्ञापन वो नहीं चलाएगा। 27 फरवरी 2024 में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस भेजा, कंटेम्प्ट केस था ये। उसके बाद फिर मार्च 19 2024 की बात आती है, यानी 19 तारीख थी मार्च की। बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर दिया गया। फिर 2 अप्रैल 2024 को होता ही है कि कोर्ट ने आखिर में मौका दिया कि सही हलफनामा दाखिल करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। 9-10 अप्रैल 2024 को यह होता है कि रामदेव और बालकृष्ण ने बिना शर्त इसमें माफी मांग ली। कोर्ट ने कहा माफी अपर्याप्त है और आदेश का जानबूझकर उल्लंघन हुआ है। 16 अप्रैल 2024 को बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, यानी अदालत में जाते हैं और रहम की अपील करते हैं, रिलीफ मांगते हैं। कोर्ट ने दोबारा चेताया कि एलोपैथी की बदनामी न करें। 23 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सार्वजनिक माफीनामे के विज्ञापन उन्हीं अखबारों में और उतनी ही प्रमुखता से छापे गए हैं जितना असली विज्ञापन छापे गए थे।
29 और 30 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि या दिव्य फार्मेसी की 14 दवाइयों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर फटकार लगाई। 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निलंबित दवाइयां 14 मई तक बाजार से हटाई जाएं। सख्त आदेश था। साथ ही यह भी कहा कि सभी विज्ञापनों में सेल्फ डिक्लेरेशन, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी तय की जाए। 1 जुलाई 2024 को आयुष मंत्रालय ने नियम 170 को हटाने की अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन लाई। 13 अगस्त 2024 को कोर्ट ने बताया बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया। माफी स्वीकार करने के बाद 27 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने नियम 170 हटाने पर अस्थायी रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की याचिका बंद कर दी और कहा कि अंतरिम आदेशों का उद्देश्य, जो उसका मकसद था, वो पूरा हो चुका है। इस केस में जो भी हुआ वो हमने आपके सामने रखा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।